हमारा सवाल है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए 30 मिनट में पूरा भर सकता है और बी 40 मिनट में पूरा भर सकता है। तीसरा नल सी उस टंकी को 60 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। अब यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए ए बी इन दोनों के द्वारा एक एक मिनट में कितना भाग टंकी का भराया गया उसको निकालना है। और अब दोनों एक साथ चालू हैं, मतलब दोनों को आपस में जोड़ना है क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं। और सी उस टंकी को खाली कर रहा है, तो इसको क्या करना है, हमको घटाना है। तो सबसे पहले हम एक एक मिनट का निकाल लेते हैं। इससे तीनों का समय अवधि एक समान हो जाएगा। और उसके बाद जब समय अवधि समान हो जाता है तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और हमारा सवाल हल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टंकी ए जो है उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है। हमने लिखा कि ए द्वारा, यह जो नल ए है उसके द्वारा टंकी को 30 मिनट में भरा गया भाग, ए द्वारा टंकी का 30 मिनट में भरा गया भाग, तो यह 30 मिनट में उस टंकी को पूरा भर सकता है। तो पूरे भाग को एक से दर्शाया जाता है। ए जो है उस टंकी को 30 मिनट में पूरा भर देता है। तो एक मिनट में क्या होगा, तो यह जो ए द्वारा उस टंकी को या उस टंकी का एक मिनट में जो भरा गया भाग होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक है और इस 30 को जब हम दूसरी तरफ पक्षांतर या ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाता है बटा 30। तो इस तरह से नल ए द्वारा एक मिनट में उस टंकी का 1/30 भाग भर दिया जाता है। उसी प्रकार अब बी का निकाल लेते हैं। अब जो हमारा नल बी है उसको 40 मिनट में, नल जो बी है उसके द्वारा 40 मिनट में उस टंकी का कितना भाग भर दिया जाता है, तो वह 40 मिनट में उस टंकी को पूरा भर देता है। इसलिए पूरे भाग को हम एक से दर्शाएंगे और फिर उसके बाद नल बी द्वारा एक मिनट में निकालेंगे। टंकी का भरा गया भाग वो हो जाएगा 1 और इस 40 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटा 40। तो नल ए द्वारा एक मिनट में 1/30 भाग भरता है और नल बी द्वारा उस टंकी का एक मिनट में 1/40 भाग भर जाता है। ये दोनों भरने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब उसके बाद तीसरा है कि सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो उसको भी इस तरह से बनाएंगे। अब जो नल सी है उसके द्वारा 60 मिनट में टंकी का खाली किया गया भाग, तो 60 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। पूरे भाग को एक से दर्शाते हैं। अब उसके बाद नल सी द्वारा, ये जो नल हमारा सी है उसके द्वारा एक मिनट में टंकी का खाली किया गया जो भाग है उसको निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पूर्ण भाग को एक से दर्शाते हैं। 60 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा बटा 60। अब हमको देखना है कि एक मिनट में, अब जब तीनों नल को चालू कर दिया जाता है, ए को, बी को और सी को, जब तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो एक मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा उसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो नल ए है वह 1/30 भाग भरता है। हमारा जो नल बी है वह 1/40 भाग भरता है और हमारा जो नल सी है उसमें से 1/60 भाग को खाली कर देता है। तो ये हो जाएगा, जब तीनों नलों को चालू किया जाता है तब एक मिनट में उस टंकी का कितना भाग भरेगा। एक मिनट में इतना भरेगा और ये इतना भरेगा और ये इतना खाली करेगा। तो जो भरेगा उसको दोनों को जोड़ के, जो खाली करेगा उसको उसमें से घटा देंगे। अब घटाने के लिए इन सब का जो लघुत्तम है
अगर लघुत्तम निकालना आता होगा आप लोगों को तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 120। एक ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी होती है जो इसका पहाड़ा पढ़ें तो भी आए, इसका पहाड़ा पढ़ें तो भी आए और इसका पहाड़ा पढ़ें तो भी आए। वह छोटी से छोटी संख्या हमको यहाँ लेनी होती है। तो ये हो गया 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, या 30 चौके 120, 40 तिया 120 या 60 दूनी 120। अब उसके बाद यहाँ पर 120 आ गया। अगर 120 आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो 120 है 120 में 30 का भाग देंगे, या 30 का पहाड़ा पढ़ के देखिए कितने बार में 120 आता है। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 चौक 120 4 बार आया, उस 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 4 एकम 4। 40 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि कितने बार में 120 आता है। तो 40 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 तिया 120, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, उस 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एकम 3। ऋण, यहाँ पर धन था तो धन लगाए और ऋण था तो ऋण। अब यहाँ पर 60 है, 60 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे केवल 2 बार, 60 दूना 120, तो 2 बार पढ़े हैं और उसी 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, और 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, 5/120। तो 1 मिनट में उस टंकी का पूरा 5/120 भाग जो है वो भर जाता है। तो एक भाग भरने के लिए क्या होगा, अगर 1 मिनट में 5/120 भाग भरता है तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 1, क्योंकि गुणा 1 करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इतना भाग हो गया ये। 1 मिनट में 5/120 और गुणा 1 भाग भरता है। इस 1 को हम रख देंगे एक तरफ और 5/120 को पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये जो है दूसरी तरफ आके 5/120 जो है वो नीचे चला जाएगा। जो यहाँ गुणा है वो यहाँ आके भाग हो गया। इस तरह से ये हो गया 1/5 और बटे 120। इतना होने के बाद ये जो तीसरा वाला है 120 वो चला जाता है ऊपर और ये चलाता है नीचे। ये हो गया हमारा उस टंकी को पूरा भाग, एक भाग माने उस टंकी का पूरा भाग को भरने में लगा हुआ समय। इसको कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 12 है, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20। तो उस टंकी के पूरे भाग को भरने के लिए उस तीनों नल अगर चालू हों तो उस टंकी के पूरे भाग को भरने के लिए या उस टंकी को पूरा भरने के लिए 24 मिनट लगेगा। इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।